जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आरटी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीखेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये उसके अंदर की प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट चेंज का अपोज करती है। स्टेट का मतलब ये, और किसी भी ऑब्जेक्ट की तीन स्टेट हो सकती है, या तो वो रेस्ट में हो, या तो वो मोशन में हो, और अगर मोशन में है तो फिर उसकी स्पीड बढ़ना या घटना। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो चाहता है कि हम मोशन में जाएं, तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है इनर्शिया, वो उसका अपोज करेगी और उसको मोशन में जाने से रोकेगी। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो रेस्ट में होना चाहता है, फिर वो ऑब्जेक्ट का ये स्टेट चेंज का अपोज करेगी और कहेगी कि ये मोशन में ही रहे, रेस्ट में नहीं जाए। ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन लिखिएगा। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट which opposes the change of states of the object। ठीक है। इनर्शिया की ये डिफिनीशन। कहने का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो अगर मोशन में जाना चाहता है तो उसका ये अपोज करेगी। ये हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी उसके अंदर पहले से इनबिल्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में। ठीक है। अब ये इनर्शिया जो है ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं इनर्शिया, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अलग से भी इसको पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है और वो मोशन में जाना चाहता है, मोशन करने के लिए इंड्यूस हो रहा है, मोशन करना चाहता है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। इसका एक बड़ा ही फेमस एग्जांपल है, जैसे आप बस में बैठे हुए हो और बस रेस्ट में है और जैसे ही बस चलने वाली होती है आप पीछे की तरफ झुक जाते हो। ठीक है। ये क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में है और वो चाहती है कि आप रेस्ट में ही बने रहो, जबकि बस आपको क्या करती है, पुश करती है आगे चलने के लिए। तो वो उसका अपोज करता है, जिस वजह से आपकी बॉडी को पीछे लेके जाता है इनर्शिया। लेकिन फिर जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाता है फिर आपकी बॉडी मोशन में आ जाती है। ठीक है। तो इसका यही एक अच्छा एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ मोशन इसी से जुड़ा हुआ एग्जांपल, जैसे बस चल रही है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने के बाद आप क्या करते हो, आगे की तरफ झुक जाते हो, या जो पैसेंजर बस में खड़े हुए होते हैं उनको आगे की तरफ धक्का लगता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट बस चल रही थी तो उसके अंदर जितने भी पैसेंजर थे सब मोशन में थे। जैसे ही ब्रेक लगाया तो ब्रेक एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि क्या किया, मोशन का अपोज करता है, मतलब बस को रोकने की प्रयास करता है। तो फिर
ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो सोचता है कि हम मोशन में ही रहें, जिस वजह से उस पर एक इनर्शिया उसको आगे की तरफ ढकेलता है। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल ये है कि कभी किसी अचानक मोड़ आ जाए और बस काफी स्पीड में हो और फिर टर्न ले, तो टर्न जैसे ही बस टर्न लेती है, आप जिस डायरेक्शन में बस मुड़ेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ झुक जाओगे। जैसे बस अगर राइट की तरफ टर्न ले रही है तो आप लेफ्ट की तरफ झुक जाओगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी अंदर जो भी मास बैठा हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो उनका इनर्शिया बोलेगा कि वो एकदम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी में सीधे चलते रहे। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप क्या करोगे, उसका डायरेक्शन बदलोगे तो वो उस डायरेक्शन चेंज का अपोज करेगा, इस वजह से उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के इनर्शिया हो गए। और इसका एक अच्छा टॉपिक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और एक एग्जांपल अगर आप देख सकते हो, जैसे कॉइन ले लो और एक ग्लास ले लो, ग्लास पे एक प्लेट रखो, फिर उसके ऊपर एक कॉइन रखो। आप जैसे ही प्लेट को हाथ से अपने आगे की तरफ मूव करा दोगे फास्ट, तो कॉइन वहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसका स्टेट चेंज किया, उस प्लेट का। और कॉइन का स्टेट रेस्ट में है, तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, इस वजह से वो जिस पोजीशन पे है वहीं बना रहेगा, जिसकी वजह से वो कॉइन फिर से ग्लास में गिर जाएगा। ये था दोस्तों हमारा छोटा सा टॉपिक इनर्शिया। कैसा लगा ये टॉपिक, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसको भी कमेंट में क्वेश्चन के फॉर्म में आप पूछ सकते हैं। और फिर इसी वीडियो में आगे हम लोग लॉज ऑफ मोशन इसी से रिलेटेड सीखेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इसको पहुंचाने का भी प्रयास करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सकें। धन्यवाद।